गाइस अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। ऑलरेडी मैं रात का तो मेरा टाइम रोबोटिक्स पे स्टडी करने का आता है। पर आज पूरी रात तो नहीं किया था, बट हाफ आज मैंने किया स्टडी रोबोटिक्स पे, और कुछ कंटेंट भी मैंने पोस्ट किया। आप जाके मेरे लिंक्डइन पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो अभी 6:30 बज चुके हैं, और मेरा रिसेंटली अभी आने वाले कुछ महीने लगातार कुछ एग्ज़ाम हो गए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है। तो मेरे कॉलेज भी ख़त्म हो चुके हैं, तो मेरे कुछ एग्ज़ाम जिसकी वजह से मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो उसके लिए अभी मैं बैठूँगा, तो अब सीधा मैं शाम तक दोपहर तक उठूँगा। तो मिलते हैं शाम को आपसे, और डिस्कस करेंगे आज का पूरा दिन कैसा रहा, क्या क्या मैंने आज स्टडी किया। तो सारी चीज़ें मैं शाम को आपसे डिस्कस करता हूँ। चलिए, हैव ए गुड डे गाइस। हर महादेव गाइस, नमस्ते। और आज के इस ब्लॉग में हम सब आज बात करेंगे आज मैंने क्या क्या किया। आपने सुबह देखा था कि मैंने जब अराउंड 6:38 मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था कि रात का मैंने थोड़ा सा घूमने से हो चुका था। तो आज मैंने overnight not for fully to study for about the robotics. मेरा नाइट का फिक्स है 12 to 6 अराउंड 5 o'clock और 5 to 6 मेरा वॉकिंग का, जो 5 to 12 से लेके जो भी 5 तक है वो मेरा रोबोटिक्स का टाइम है, मेरा डेली का फिक्स है। रोबोटिक्स का स्टार्टअप जो AI रिलेटेड मेरा स्टार्टअप जो है, जो मैं वर्क कर रहा हूँ, जो अभी से खुद से ही कर रहा हूँ, क्योंकि नॉट फॉर रिक्वायर्डिंग मनी, इसकी वजह से। तो आज जो मैंने किया था वर्क, जैसे कि मैंने कम से कम आज मैंने कुछ लोगों को मेल किया था, कुछ रिसर्चर्स थे, कुछ इन्वेस्टर थे, और मैंने कुछ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्केच, जो प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप जो स्केच था, मैंने वो चीज़ डेवलप किया। जैसे कि जैसे रोबोट्स का मैंने हैंड पे वर्क किया था कि हैंड का कैसे वर्क करेगा, उसमें क्या क्या मोटर्स लगेंगे। आप मेरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो आपको ब्लॉग में मिल चुका होगा, मतलब कि आर्टिकल में मैंने आर्टिकल भी पोस्ट किया था उसके रिलेटेड। आप मिस्टर रतन भाई आप सर्च करोगे लिंक पे या कहीं पे आपको मिल जाएगा। या और आज मेरे को रिकॉर्ड भी करना था पॉडकास्ट, तो और कंटेंट भी था AI कंटेंट, तो दोनों से आज मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मेरे को टाइम नहीं मिला। तो नेक्स्ट डे तो रिकॉर्ड करेंगे, कंफर्म है, क्योंकि हर बुधवार को मेरे AI का जो ब्रॉडकास्ट आ जाता है, और एक दिन गैप करके आपको AI कंटेंट एक दिन मिलेगा, एक दिन AI कंटेंट, और एक दिन गैप करके स्टार्टअप से एडवाइस रिलेटेड, फाउंडर एडवाइस रिलेटेड आपको सोशल मीडिया पे मेरी रील्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो में मिल जाते हैं। आपको आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मिस्टर रतन बजाज, इसको आप फॉलो करते हैं तो आइडिया होगा आपको। तो आज यही सब मैंने किया था रात में। पूरी रोबोटिक स्केच मैंने डेवलप किया, हैंड पूरा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड का बनाने में। जो रोबोटिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स के जो जैसे हमारे हाथ होते हैं उसमें कौन कौन से मसल्स होते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या मैकेनिकल पार्ट्स डेवलप कर सकते हैं, और उसमें हर मैकेनिकल पार्ट्स के लिए क्या क्या चीज़ मेरे को रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कि कहाँ पे कौन से मोटर यूज करेंगे, तो उस मोटर्स हो गया, उस पार्ट्स के बारे में मैंने रिसर्च किया कुछ, और उसका स्केच डेवलप किया। तो उसे बनाने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट होगी, वो सब चीज़ हमने किया। और एक क्यूट सा रोबोट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, तो उससे रिलेटेड मैंने आर्टिकल भी पोस्ट किया था, जो कि आपको मिल जाएगा नाम से इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली रोबोट, जो कि ट्री लगाने में हेल्प करेगा, इससे रिलेटेड था वो। तो जस्ट ये में ये कि रोबोट इज़ नॉट फॉर हार्मफुल, जैसे कि आपको मूवीज़ में दिखाया जाता है और सब जगह कि देयर इज हार्मफुल। वी आर ह्यूमन इज़ द थॉट्स, परसिवरेंस, आवर परसेप्शंस, मतलब परसिवरेंस नॉट सॉरी परसेप्शंस हमारे क्या है, आवर माइंडसेट क्या है। अगर आप किसी इंसान को आप कान में जाकर कुछ बोलोगे तो गैस उसकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। आप जो है क्लियर कम्युनिकेट करो, क्या चीज़ें क्या नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसके किसी के सामने फेक बन रहे हो, किसी के सामने राइट बन रहे हो, तो डिपेंड करता है। अब हाँ, रोबोट जब अगर ह्यूमनॉइड रोबोट बनेगा तो सोसाइटी में आएगा, तो सोसाइटी की बिहेवियर का अडेप्ट करेगा, वहाँ एक चैलेंजेस होंगे।
बट जब हम बना रहे हैं तो रोबोट्स को हमें बायस फ्री बनाना चाहिए. इट्स माय थॉट्स एंड अबाउट द सोसाइटी एंड वी सेफ्टी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट. एंड रिसर्च के थ्रू मैंने एक चीज़ ये भी देखा कि आने वाले समय में आपको एक नया जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट के अंदर हो या गवर्नमेंट भी करेगी, एल्गोरिथम ऑडिटर. अभी के समय में कुछ बड़ी बड़ी बिग फोर्स कंपनियां कर रही है, ऑडिटिंग जो कंपनी है वो कर रही है. एआई एल्गोरिथम ऑडिटर वो स्पेशली गवर्नमेंट के होनी चाहिए. इज़ माई एडवाइस दिस, क्योंकि रोबोट्स बायस हो सकते हैं. क्योंकि जब किसी का आप ये नहीं बता सकते कि कौन किस वे में उस रोबोट को डेवलप कर रहा है, उसका थॉट्स क्या है. इस वजह से ये नहीं बता सकते कि वो क्या किस माइंड से उस रोबोट को बना रहा है. किसी के माइंड्स गलत भी हो सकते हैं, जैसे टेररिस्ट हो गए, उन सभी के माइंड्स गलत हो सकते हैं. वो किस वे में बना रहा है, इसके लिए गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी बनेगी आने वाले समय में. देखना आप एआई एल्गोरिथम ऑडिटर नाम से, जिसमें कि रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो. जैसे कि आज के समय में ऑडिटिंग कंपनी होती है, कंपनी सबकी ऑडिट किया जाता है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड की, उसी तरह आने वाले समय रोबोट्स की ऑडिटिंग होगी. उसके एल्गोरिथम को ऑडिट किया जाएगा कि क्या उसमें कोई बायस तो नहीं है. अगर बायस है तो उसको रिमूव किया जाएगा कोड के बेस पे, क्योंकि वो कोड किया गया है, कोड बेस पे है. और मेक श्योर करेगी कि हर कंपनियां और गवर्नमेंट्स की इसको कैसे ऑटोमेट किया जाए और रेगुलेट किया जाए. ऐसा नहीं कि क्योंकि आप टेक्नोलॉजी किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए, ग्रो करने के लिए टेक्नोलॉजी की नीड होगी. बिना टेक्नोलॉजी हम ग्रो नहीं कर सकते. आज के समय में ह्यूमैनिटी कहाँ से आज के समय आप देखो कहाँ तक है, उस समय से अभी तक. तो इम्पॉर्टेंट है, आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते. तो पूरी कंट्री नहीं चाहेगी कि अपनी ग्रोथ को रोके, और ग्रोथ अगर टेक्नोलॉजी रोकने का मतलब ग्रोथ भी रुकेगी उस कंट्री की. तो इस वजह से तो रेगुलेशन लगेगी पर बंद नहीं होगा. आप देखो जैसे कि आज के समय में डीप फेक है अभी के समय, क्योंकि डिजिटल वर्जन एआई चल रहा है. अभी आने वाले नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट जो होगा आर्म रेस, जैसे बोल रहे हैं कि मैं एक ह्यूमनॉइड रोबोट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और जो मैं कंटिन्यूसली वर्क कर रहा हूँ इस पर, जो इको फ्रेंडली और सोसाइटी बेस सेफ्टी एंड सोसाइटी बायस फ्री रोबोट में बना सके और लोगों की हेल्प हो सके. नॉट अबाउट द सिर्फ होम अप्लाइंसेस. आज के समय देखो कई घर सब में आप देखोगे कि बच्चे पढ़ लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, पर पेरेंट्स को छूटते हैं. वहाँ आप सेल्फ केयरिंग बेस पे आप रोबोट बना सकते हो, जो कि कुछ मेमोरीज होंगी, आपके फ़ोटोज़ होंगे, कुछ ऑडियोज़ बेस पे आप उस रोबोट पर जब दोगे तो उस मेमोरी को याद रखेगा. एक पेरेंट को अटैचमेंट भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी. इस बेस पे रोबोट एक ह्यूमनॉइड भी देखिएगा ह्यूमन की तरह भी, और उसमें उसके थॉट इमोशंस भी रहेंगे. मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप उस रोड को आर्म फोर्स आर्मी बेस पे, सिक्योरिटी बेस पे आप यूज कर सकते हो बहुत वे में. नॉट फॉर ओनली इज ए बैड थिंग्स, आई अंडरस्टैंड देयर इज ए लॉट ऑफ थिंग्स इज बैड, बट किसी चीज़ की सिर्फ बुराई को देखना तो बुरा नहीं है. तो क्योंकि वहाँ अच्छाई भी देखना होगा. इसकी अच्छाई बहुत सारी चीज़ें हैं. हम इसके थ्रू स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, स्पेस के बारे में जान सकते हैं, धरती को कैसे बनाया गया, क्या चीज़ है. बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज है जो हम नहीं जानते. ह्यूमैनिटी फॉर वी आर ह्यूमन, नो हम नहीं जानते, क्योंकि हमें जानने के लिए उसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए. वो रोबोट्स और ह्यूमनॉइड रोबोट जो हम बोल रहे हैं, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा, एक टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोवाइड कराएगा, जिसके तहत हम सब एक्सप्लोर कर सकेंगे. यही इसीलिए कि, और मैंने कुछ रिसर्च किया था, रिसर्च पेपर कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लिखना, और एक बुक भी लिख रहा हूँ. तो आपसे बुक जल्दी मिल जाएगा 1-2 महीने के अंदर, और रिसर्च पेपर तो आ ही रहा है. और डेली बेस पे आपसे और रोबोट से आर्टिकल, ब्लॉग्स, कंटेंट सब मिल रही है. तो एटलीस्ट इस ईयर तो मैं तो रोबोट्स की कंपनी को स्टार्ट नहीं कर सकता, बट मैं मेक श्योर करूँगा कि नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग से काइंडली मैं स्टेबल कर दूँ, क्योंकि लॉट ऑफ एप्लीकेशन आ चुके हैं. सर आप भी टेस्टेड हो, बट मैंने क्लियर कर चुका हूँ कुछ महीने तक नो पेमेंट, मतलब नो एनी पेमेंट. इंटर्न यू हैव टू ज्वाइन अस. You're passionate about robot about qualification and passionate about, you have to interested to join us. Make your vision and missions. There is the lot of opportunity hurdles in this sector, क्योंकि there is the growing fields in recently. और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पहले से बना हुआ मिलेगा. आपको एक एक पार्ट्स, एक एक मोटर्स जो होंगे ना, वो तक आपको बनाने पड़ेंगे इस यहाँ पे.
आपको हर एक सर्किट्स इंडिविजुअल स्क्रैच से बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको बनाया कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चैलेंजेस बहुत आने वाले, रिसर्च बहुत सारे होंगे क्योंकि फंडिंग बहुत लगेगी इस फील्ड में, और तभी ग्रो हो सकता। आप सोचोगे कि टीम का डिब्बा बना दूँ, रोबोट बना दूँ जो टीम का डिब्बा की तरह वर्क करे, नॉट ट्रू थिंग्स, राइट। आप वहाँ सिर्फ मनी वेस्ट कर रहे हो। आई ऑनेस्टली मैं बोलना चाहिए क्यों, क्योंकि आप दिखा रहे हो कि हाँ मैंने रोबोट बना दिया, तो मनी आप वेस्ट कर रहे हो। अब ठीक है, आप एक हैंड ही बनाओ ना रोबोट का, पर एटलीस्ट पावरफुल लगे कि एटलीस्ट जो बना रहा हो, रिसर्च बना रहा कुछ यूनिक है, वहाँ पैसे लगाओ तो दैट्स ग्रेट थिंग्स। किसी भी चीज़ को स्क्रैच से जब स्टार्ट होगा उसमें टाइम लगेंगे। तो नेक्स्ट ईयर से रोबोटिक का भी रेस स्टार्ट हो रहा है, ऑर्डर हम भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और मैंने इस हिसाब से रिसर्च चालू किया हूँ, और मैं कई लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, इन्वेस्टर को भी और रिसर्चर्स को भी, इससे बात करके और भी चीज़ों को मैं सीख सकूँ, जान सकूँ। क्योंकि इसमें आप पढ़ने के लिए भी घुसोगे तो वो एजुकेशन के लिए भी लॉट ऑफ मनी आपको रिक्वायर्ड होगी, और बाहर के कुछ ही कॉलेजेस हैं जो इसके रिलेटेड रिसर्च की बेस पे स्टडी कराते हैं। आप ये जानते हो टॉप क्या आईवी लीग के कॉलेजेस हैं और उसकी फी कितने जाते हैं, और इसकी वजह से। और दूसरी बात है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशंस नॉट मैंडेटरी, मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर क्वालिफिकेशन इज स्किल्स एंड पैशन एंड डेडिकेशंस। लंबे समय तक यहाँ पे आपको रहना होगा, लंबे समय टाइम देना होगा, और पैसे नहीं वेस्ट। कई समय ऐसा होगा कि बहुत कुछ नहीं डेवलप करेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर चीज़ स्ट्रेस से बनाना फेल भी हो सकता है। आज के समय ऑप्टिमस रोबोट है, टेस्ला ऑप्टिमस है, फिगरिंग रोबोट है जो ट्रेमेंडस ग्रेट वर्क कर रही है। आई अप्रिशिएट दिस। There is, but my vision is not for about the only for robots to buildings. My vision is to build a humanoid robot, not for like a human. What's the benefit? अगर हम ह्यूमन की तरह ही रोबोट एक बना रहे हैं तो कोई बेनिफिट नहीं। मैंने कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स मीन्स टू आई बिल्ड ए ह्यूमनॉइड रोबोट बट मच मोर पावरफुल देन ह्यूमन। लाइक आपने एक बुक पढ़ा होगा लाइफ 2.0 या 2.03, तो उसमें एक चीज़ बताई गई, लाइक रोबोट्स, ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर लाइक टू ए गॉड। आई एम सॉरी गाइज, आई नीड वन टू, किसी को प्रॉब्लम है इसलिए, बट इट्स रियलिटी। क्योंकि पावरफुल इज इक्वल्स टू, आप वही चीज़ देखो जो आपकी हर इच्छा एक तरह से पूरी कर सकता है। वहाँ पे आप कम्युनिकेट करने के लिए चीज़ मिल जाएगी। लोग रोबोट को हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं, हार्मफुल एक्टिविटी, माइनिंग, कॉइल माइनिंग, फायर एक्सटिंग्विश, लॉट ऑफ जगह हम यूज कर सकते हैं, बहुत एडवांटेजेस भी है। बट उस जगह कुछ डिसएडवांटेज, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ेंगे, और उससे भी रहते हुए तो मैं इधर रिसेंटली सर्विसेज स्टार्ट करने वाला हूँ। साइबर सिक्योरिटी के थ्रेट्स से लेके कंपनी है जो ऑनलाइन अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बस एक स्मॉल बेस पे सर्विस रहेगी जो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करूँगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो अभी नहीं, 1 महीने के अंदर वो चालू हो जाएगा वो भी। तो यही सब चीज़ें। और अभी और माइंड वैली एआई का जो भी आपको प्रोग्रेस था तो आपको लिंक भी दिख ही रहा है, जैसे कि प्रोडक्ट का हाफ काम स्टार्ट हो चुका। माइंड वैली एआई मेंटल हेल्थ तो एआई प्लेटफॉर्म जिसमें कि हम टेकल कर रहे हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशंस, लॉट ऑफ, क्योंकि स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं उसको कैसे रोका जा सकता है हमारे माइंड वैली एआई के। तो आज के समय आप मेंटल हेल्थ के चेकअप भी आप कराने जा रहे हो तो बहुत जैसे जो 45 मिनट का एक टाइमिंग सेट रहता है उसमें, जिसमें कि आपको बहुत अराउंड 2500 के अराउंड लग ही जाते हैं जैसे पर सेशन। हम एक पर्सनलाइज्ड रोबोट प्रोवाइड करेंगे ये प्रोडक्ट के साथ, वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और पर फिलहाल डिजिटली प्रोवाइड करेंगे जो कि आपका पर्सनली आपके टैकल करेगा आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और वो भी रोबोट रहेगा। क्योंकि ह्यूमन को टैकल करना पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअली, और इतने आज के समय है नहीं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स जो कि टैकल कर सकते हैं। हर 10 या 5 के अराउंड एक है, अब सोच लो। तो इस वजह से तो हमने रोबोट्स, डिजिटल रोबोट जो बुलाया था एआई अवतार, वो उस पर बेल्ट बना चुके हैं और उस पर ही काम चल रहा है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो वो जल्दी मिल जाएगा। तो यही सब है। तो मेरे नाइट का यही पूरा रोबोट पे काम चलता है, और रिसर्च जो भी है यही सब है। और मॉर्निंग में फ़िलहाल तो मेरे कुछ एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के मेरे को करने पड़ते हैं पूरी टीम।
मतलब कि अराउंड 6 o'clock जैसे सीट करूँगा फ्रेश अप होके। इसके बाद पूरे शाम तक अराउंड 6 o'clock अराउंड 12 आवर के करीब। उसके बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक ले लिया, अगर आ गया तो पेन हो गए तो ओके। आज मैंने कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइज़ किया। इसके बाद और बायोलॉजी में बायोलॉजी का पढ़ा था, जैसे कि जीनोमिक्स चैप्टर कंप्लीट किया था और यही सब थी। और इसके बाद फिजिक्स को रिवाइज़ करना था, पर मैंने फिजिक्स रिवाइज़ नहीं कर पाया और क्वेश्चंस PYQ लगाया था, तो आज इसमें इतना ही कर पाया था आज। और जो टेक्निकल पार्ट्स जो मेरे थे सिविल डिपार्टमेंट से है, तो मेरा टेक्निकल पार्ट सिविल है, तो मेरे को सिविल डिपार्टमेंट से मैंने 2 सब्जेक्ट किया था आज। एक सर्वे का किया था और एक एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, जिसमें वैल्यूएशन लगाया जाता है या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट। तो किसी बिल्डिंग को बनाया जाता है, उसका अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट क्या लगेगा, लमसम अमाउंट कितना ये अमाउंट जा सकता है, वो चीज़ पे किया था। तो कल ये चैप्टर ये भी सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो यही था। इसमें तो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आज तो मैंने यही सब किया और शाम को रिवाइज मैंने किया था। और जो नाइट के जो अराउंड 6 o'clock से लेके उसके 8 o'clock तक 6-8 तक ये रिवाइज का टाइम मेरा रहता है। और 8 से जो 12 के टाइम रहेगा उसमें कंटेंट जो भी है ब्रॉडकास्ट में करना था, पर आज मैं नहीं कर पाया क्योंकि अंकल के कॉल आ गए थे, तो बात कर रहा था उनसे, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही था, तो इस वजह से यही था आज का मेरा पूरा एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, लाइफ में ना, लाइफ कभी भी ऐसे चलती है, जब भी चलेगी ना आप सोचोगे कि मेरी लाइफ ऐसे चलेगी एकदम सीधे। तो अब जब ICU में जाते हो, तो जब सीधी लाइन का मतलब होता है कि डेथ। लाइफ का मतलब कि अप्स एंड डाउन्स देयर इज़ कि इंसान जिंदा है और लाइफ की इम्पोर्टेंस आपको पता चलती है। और यहाँ पे आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया था, ये सब चीज़ आपको एक समय के साथ मिलेगा। आप सोचोगे कि ना कि बस हर चीज़ तुरंत मिल जाए। आप अगर बहुत एग्जाम में यहाँ भाइयों तैयारी कर रहे होंगे, तो एक चीज़ ध्यान रखना कि आप सोचोगे कि हर चीज़ मेरे को तुरंत मिल जाए, या आज मैं जॉब कर लूँ तो तुरंत मनी आने स्टार्ट हो जाएगी। आई नो इट योर होम प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आप ये तो देखो, अगर आप आज ठीक है मान लो आज मजदूर को आप देखो कि आज से वो काम स्टार्ट किया, तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम तो मिलेगी डेली, पर उससे ऊपर वो कभी ग्रो नहीं कर सकता। आप स्टडी और एजुकेशन में इम्पोर्टेंस और नॉन एजुकेशन में इम्पोर्टेंस क्या होता है। एजुकेशन में कि टाइम लेगा, पर आपको एक इंसान अच्छा बनाएगा, कैसे बात करना है, एथिकेट जो बोला था लाइफ के एथिकेट, किससे क्या भी बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये चीज़ आपको एक संस्कार जो बोल सकते हैं, तो वो चीज़ आपको सिखाएगा। वो चीज़ आपका एजुकेशन, और आपको स्थिरता देगा एजुकेशन, और आप समय लगेगा पर आपको एक बेटर जगह और उससे और ऊपर आप जा सकते हो एजुकेशन के थ्रू। अगर बिना एजुकेशन के थ्रू आप सोचो कि आपको मेरे को तुरंत मिल जाए, तो आज मैं कहीं काम धर लूँ, ठीक है आप धर लोगे, आपको पैसे भी आने स्टार्ट हो गए, पर आप वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम जो होगा ना, आप उसी में रह जाओगे पूरी ज़िंदगी भर। पर आप एजुकेशन के साथ आप आगे बढ़ोगे, तो समय के साथ ये डिफाइन नहीं करेगा कि आप आज कितने पे हो, समय के साथ वो आपकी बढ़ते जाएगा। एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट द एक्सपेंस कंपाउंड इंटरेस्ट बेस पे आप बोल सकते हो। ये नहीं होता है, लोग सोचते हैं कि ठीक है ना, आज फिजिक्स प्रॉब्लम है तो मैं काम धर लेता हूँ। ओके काम धर लेता हूँ तो ठीक है, पर आप पढ़ाई छोड़ रहे हो इज़ नॉट अबाउट। एजुकेशन बहुत कुछ आपको सिखाता है। लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, तो एजुकेशन के थ्रू जाओ तो ज़्यादा, क्योंकि आपको भरोसे बात करने की तरीका, अगर आपके अंदर एजुकेटेड आप नहीं होगे ना, आपकी मुँह से गाली लबिश सही नहीं रहेंगे आपके बोलने के तरीका, आप किसी से भी सही तरह से बात नहीं करोगे, और कुछ आपको मिल भी जाएगा ना, आप जल्दी संभाल नहीं पाओगे लाइफ में। आप रिसेंटली मेरे घर के पास एक इंसान है, और मेरी भी एक फैमिली में थे, तो उन्होंने क्या किया कि एकदम सडनली उनकी लाइफ में ना चेंजेस आए। उन्हें एक जॉब लग गई, अराउंड
आज के समय बिहार में हो आप चाहोगे तो देखो कि उनके लिए अराउंड 60 भी 50 भी जॉब 50,000 की भी लग जाते हैं या 30,000 की, तो बहुत उनके लिए। तो लोग क्या होता है कि उनकी जॉब लग गई और वो सोच रहे कि मैं तो यहाँ पहुँच गया। अब देखो क्या हुआ कि उन्होंने एजुकेशन नहीं है उनके पास, उन्होंने किसी जुगाड़ लगाया, किसी तरह किया, तो उन्होंने यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। अब उसके अंदर पता क्या आ गया, एक चीज़ घमंड आ गया। अब उस इंसान वो कभी किसी से ना, जिस दिन से जॉब लगा उनकी, देखना उसके पास पैसे आने लगे, वो किसी से सही से बात नहीं करते थे। तो ना एक चीज़ देखो, अगर वही इंसान एजुकेटेड रहता, आज के समय माने के देख लो, आज वो एजुकेटेड भी है, पैसे बहुत है, उनके पास घमंड होना चाहिए ना। IAS ऑफिसर पावर भी है, पैसे भी है, घमंड होना चाहिए। तो पैसे से यहाँ कोई बात नहीं है, आपको इम्पोर्टेंट था एजुकेट, आपको नॉलेज है किस चीज़ के बारे में, आपको संस्कार है, आपके संस्कार बोलते हैं, एजुकेशन से बोलता है आपको। पैसा आ जाएगी, आपके पास एजुकेशन से लाइफ का एटिकेट है, आ जाएंगे आपके पास। उस इंसान में एक टॉपिक चल गया, तो मैं बताता हूँ, उस इंसान को जॉब लग गए, एक बैंक में लगा था, तो अराउंड 30-35 था, घमंड आ गया कि ठीक है मेरे पास जॉब लग गया और सबके पास नहीं है उतना। तो एकदम घमंड फ्रॉड में बात करता है, क्या हो गया, कोई सी होता है, लोगों में होता है घमंड, नॉर्मल सी बात है। पर सडनली कुछ ऐसा हुआ कि एकदम शट डाउन, मतलब जैसे जितनी तेज़ी से वो कर गए थे तुरंत ज़मीन में। पता है लाइफ क्या होती है, लाइफ में भगवान ऊपर वाला, अब मानते हो नहीं मानते हो मेरे को नहीं पता, पर मैं कहीं बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये धरती यहाँ आए हो ना, आप जो चीज़ करोगे उसका आपको मिलेगा। तो उस इंसान ने ना सडनली नीचे आ गया और हेल्थ बिगड़ने लगी, तो ऊपर वाला ये चीज़ देखता है, एक बार कुछ थोड़ा सा आपको दे देगा कि एक बार टेस्ट करेगा आपको कि क्या उस लायक आप हो क्या, और वो उसने ऑलरेडी प्लान बना के अपने लिए रखा है। अगर एक बार टेस्ट दे के देगा, कोई छोटी सी चीज़ आपको दे के देखे, अगर आप उसमें खुश हो जाओगे तो उससे ज़्यादा आपको नहीं देगा। अगर आप उसमें घमंड करने लगोगे, आपको जो उसने दिया है वो भी आपसे छीन लेगा। पर एक चीज़ ध्यान रखना, हर हमेशा अपने रूट को कभी छोड़ना मत, ग्राउंडेड रहना, और कितने भी ऊपर चले जाओ ना, कभी ग्राउंड अपनी ज़मीन पे मत छोड़ना कि हाँ ठीक है, आप जितने सराउंडिंग में, मतलब कि आप आपके कोई दोस्त है, अपने बचपन से किसी के साथ रहे, अब आप बड़े इंसान बन गए, आप उससे तो घमंड से बात मत करो, क्योंकि आपने दोनों चड्डी बद्दी सारे शेयर किए हो, अपनी इस हर चीज़ शेयर किया हो उस समय से जानते हो, और आप सडनली अब बड़े बन के आज भी वो वही है, तो आप अगर बात करो तो ये वो, तो ये चीज़ नहीं है, ऊपर वाला जो आप दिया है आपको, वो चीज़ आपसे वो छीन मिलेगा, एक चीज़ ध्यान रखना। मैंने कई लोगों को देखा है, एक और इधर ही रिसेंटली अराउंड 6 साल के करीब एक अंकल से मिला था, तो वो ना जमींदार एक समय के हुए करते, बहुत ज़मीन था, तो हमेशा कार से चलते थे। आज उनके अंदर उन्होंने एक गलती भी की और कुछ घमंड भी था, तो जब उन्होंने ऊपर एक सडनली गए, उनके बाबा दादा की ज़मीन सब थी, जायदाद थी, तो उनके अंदर एक घमंड था कि हाँ मेरे पास है। कुछ छोटे लोगों को छोटा नहीं समझते थे, मतलब कि उनके अंदर एक घमंड था कि हाँ तू छोटा है, ये वो, ठीक है, तो बता रहे थे उस दिन कैसे से घमंड था। तो उनके अंदर एक चीज़ कभी मत लाना अपने अंदर घमंड, कितनी ही बड़ी बन जाओ। तो उनके पास हर कुछ था, उन्हें घमंड आ गया, तो सडनली ऊपर ने एक चीज़ उससे छीन लिया, सारा कुछ हुआ कि नाम तो एक्सक्लोज नहीं कर सकता, तो एक मतलब लड़की केस में वो फंस गए थे, जो थे, तो सारा कुछ उनके छीना गए, जो कई करोड़ों की ज़मीन हो गई, अराउंड पैसे जमीन सारे, उस केस में उन्होंने फंस गए, सारा कुछ चला गया उनका। आज इसमें सोचो क्या करें, एक दुकान छोटी सी मिलती है, वो इंसान यहाँ था, सोचो, जो कार से नहीं उतरता था, पिए तक रखता था, आज वो यहाँ पे एक दुकान चला रहा। सोचो लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल होती है ना। तो यहाँ आए हो तो कभी किसी चीज़ में घमंड मत करना, जो आज आपका दिन अच्छा है तो कल उसका भी अच्छा हो सकता है, और आपके पास अगर आज वो चीज़ है तो वो कल छीन भी सकता है आपके पास। कोई भी चीज़ यहाँ पे परमानेंट नहीं होता लाइफ में, एक चीज़ समझता हूँ। तो यही चीज़ था, लाइफ को देखो और सीखो समझो, और कभी किसी को नीचे गिराने की या किसी के बारे में बुरा सोचना ऐसा मत करो। आप जितना किसी के बारे में बुरा सोचो, किसी को नीचे गिराने की कोशिश करोगे या तो आप खुद नीचे गिर जाओगे।
जितना दूसरे गिराओगे, दूसरे के खड्डा खोदोगे, आप खुद ही नीचे जाओगे। मैंने ये पता है, मेरे अंदर बहुत ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, तो मैं लोगों को बात करता हूँ, सीखता बहुत कुछ जल्दी, मैं लोगों से सीख लेता हूँ। तो मैंने उसी बेस पे बहुत कुछ सीखा, तो उसी बेस पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी किसी को नीचे गिराने की कोशिश मत करना। और मैंने ये भी देखा कई लोगों ने मेरे को नीचे खींचने की कोशिश किया, गिराने की, हर हमेशा जितना बार उन्होंने नीचे खींचा था उतना कदम ऊपर चला गया। तो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी किसी को नीचे गिराने की कोशिश करना, और जो आपके पास है उसमें कभी घमंड मत करना, किसी को उस चीज़ को लेके नीचे कभी मत दिखाना, वो छीन जाएगा, कभी आपसे छीन लेगा। ऊपर वाला देखता है कि क्या इस लायक है ये इंसान, क्या इस चीज़ को संभाल पाएगा, ये पावर, ये पैसा अगर मैं इसे देता हूँ तो। अगर आप संभाल लोगे तो वो और देगा आपको, वो जानता है कि तब वो समझेगा कि ये अच्छा आता हूँ। तो कभी किसी चीज़ घमंड मत करना, और हर इंसान से बड़े हो छोटे हो, कभी उसे ये मत लगने देना कि आप बड़े हो, लगे कि अपना ही आदमी है, एक ही है, तो एक ही ध्यान रखना कितने भी आप बड़े हो जाओ तो। और हर हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना। और एक चीज़, वीडियो खत्म होने से पहले, आज का ब्लॉग खत्म होने से पहले, तो एक चीज़ छोटी सी डिस्कस करना चाहूँगा। रिसेंटली आपने देखा होगा कि कोलकाता का डॉक्टर के फीमेल डॉक्टर पर रेप केस था। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपना शेयर करना चाहूँगा। एक चीज़ हमें, जो हम बोलते हैं CBI केस, ये केस, वो केस, क्या आप खुद से एक बार आप पूछो ना, आपके घर में आज के समय फीमेल से क्या आपके घर में सही से बात हुई जा रही है? अब वहाँ से क्यों स्टार्ट करो। ये जो बाहर फीमेल के साथ, गर्ल्स के साथ बदतमीजी होते हैं, सही से ना बिहेव करना क्यों होते हैं? क्योंकि वो चीज़ आपके घर से पहले स्टार्ट होती है। कोई चीज़ होता है तो वो बच्चा घर से देखता सीखता, और बाहर में तो ऐसा मैं नहीं कर रहा कि वो गलत है कि कौन गलत है, बस मैं एक चीज़ बोल रहा, स्टार्ट होता कहाँ से? आप देखो तो घर से स्टार्ट होता। आज के समय में कई NGO में काम किया हूँ, तो मैंने एक चीज़ देखा हूँ कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चियों तक हाथ उठाए जाते थे, तो इट्स नॉट राइट। एंड बच्चे, जब मैं छोटे बच्चे के साथ NGO पे पढ़ाने जाता तो मैं देखता था कि बच्चे डरे हुए रहते, क्योंकि ना वो चीज़ ट्रॉमा बन जाता है बच्चे का। क्योंकि मैं मेंटल पे भी वर्क कर रहा हूँ स्टार्टअप पे, तो वो चीज़ ना मेरे को पता है इस चीज़ का। जब पेरेंट्स मारपीट झगड़ा वॉयलेशन घर में करते, तो बच्चे छोटे रहते, वो उनकी एक ट्रॉमा बन जाते, बड़े होकर वो चीज़ उससे अफेक्ट करता है। पर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए और बच्चों पर ध्यान दीजिए। ये चीज़ जो भी आप बोलते हैं बाहर में हो रहा है, तो वो घर से ही एक तरह से शुरुआत होती है, आपके घर से। आप अगर घर में अच्छे से बात करोगे तो बाहर में वो बच्चा, आपका बच्चा क्यों, हम लड़कों की वजह से इंसान सिक्योर होते, क्यों हमें आप ऐसे क्यों फील कराते हो कि इनसिक्योर हो? और सोसाइटी पता है कि प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी गलतियाँ करेगी और वोमेन पे एक उंगली उठाया जाता है। ठीक है, इसी गलती, इसी ने कुछ बोला होगा या उसने छोटे ड्रेस पहने होंगे, तो यहाँ क्या बात आ रही है? माइंडसेट। आप ठीक है, आप उस चीज़ के लड़कों पे लगा दो रोक, आप किसी एक जेंडर बायस यहाँ हो रहा है एक तरह से आप देखोगे तो। आप कहीं भी जाओगे तो मोस्टली आप छोटे शहर सब में जाओगे तो ज़्यादा होता है। आज के समय बाहर भी जाओगे तो बस दिक्कत होता है क्या, बड़े शहरों में दिक्कत होता है कि वहाँ छिप जाती है बात, छोटे शहरों में नहीं छिपती है बात। ये होती है हर जगह। तो डिपेंड करता है, आपको घर से चीज़ें सुधारनी होगी, पहले स्टार्ट करना होगा अपने अपने घर से। आप पहले सुधार करो चीज़ों को, तब आप बाहर आवाज़ उठाओगे तो लोग सुनेंगे भी। आप एग्जाम्पल दो, ठीक है मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, अपने घर से मैंने शुरुआत किया, तब बाहर उठाओगे तब गाइस ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि आप कितना भी बाहर भी आवाज़ उठा लोगे तो हर बार बात आपकी दब जाएगी। क्या 2000 के करीब, तो 2020 में 1000 का, 1 या 2000 के करीब केस आया था रेप का इंडिया में से, सोच लो। और उनमें से 1000 के करीब मौत का सुनवाई हो चुका है, मतलब जो भी है कम्प्लीट हुआ है। और सोचो कितना गैप है, क्यों सज़ा नहीं मिल रही? आपको पहले इतना केस हो रहा है, आपको एटलीस्ट घर से स्टार्ट करना होगा, बाहर कुछ नहीं कर सकते जब तक अपने घर से हर कोई स्टार्ट नहीं करेगा शुरुआत। माइंडसेट चेंज करना, जेंडर बाइसेस में प्रॉब्लम, तो कुछ नहीं हो सकता। आप आज के समय हर घर पे देखोगे फीमेल के साथ गाली देखिए, मूवी में भी देखोगे आप मिसबिहेव दिखाया जाएगा कि, और लड़का को मतलब ज़्यादा पावरफुल शो किया जाएगा। और आज के समय पता क्या है कि हमारा समाज एक पितृसत्ता देश है, मतलब कि
जेंडर वाइज, जैसे कि उसे पितृसत्ता दे से पिता पावरफुल रहेगी, पता नहीं ये चीज़ होता आज की, पर ये चीज़ चेंज करना होगा। आप पहले अपने घर से आप स्टार्ट कीजिए, वहाँ पे आवाज़ उठाना शुरू कीजिए, क्योंकि देखो आप जब अपने घर से स्टार्ट करोगे ना, बाहर भी बोलोगे तो जिसता है कि हाँ इसने स्टार्ट किया अपने घर से, तो बाहर बोल रहा है, तो ये चीज़ बात है। कोई वॉल्यूशन एक तुरंत आज एक दिन से स्टार्ट नहीं होता, कई समय वो ट्रॉमा बनता है, तो वो अफेक्ट करता है, धीरे धीरे वो बाहर वो अफेक्ट करता है, तो ये चीज़ है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करना चाहूँगा इस। तो शुरुआत अपने घर से कीजिए चेंजेस, और ये माइंडसेट है इसे चेंज करना कोशिश कीजिए। आप इक्वलिटी बोलते हो, क्या आप जेन्युइनली इक्वलिटी है? और आप बोलते लड़की ब्राउन, लड़की ऐसा है आज के समय, और रहा तो रहे हो, क्या से उतना फ्रीडम दे पा रहे हो? यही चीज़ है। चलिए नमस्ते गाइस, मिलते हैं अगले दिन। हैव ए नाइस डे।